स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे सेंसेस ऑफ सेंटेंसेस। सेंसेस ऑफ सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, जिसका अर्थ होता है संयोजन या संश्लेषण। सेंसेस का अर्थ है छोटा कर देना, संश्लेषित कर देना, एक कर देना। तो सेंसेस की परिभाषा जान लेते हैं। सेंसेस वह प्रक्रिया है या वह विधि है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कई छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं। कई छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य तैयार करते हैं, उसी को हम सेंसेस ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। तो सेंसेस में कई वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। सेंसेस में कई वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, बनाते हैं। अर्थात एक ही सिंपल बनेगा, एक ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक ही कंपाउंड बनेगा, लेकिन सेंटेंस दो या दो से अधिक होंगे। तो सेंटेंस बनावट के आधार पर तीन होते हैं। सेंटेंस बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सेंटेंसेज होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसे हम सरल वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस जिसे हम यौगिक या संयुक्त वाक्य कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो ये चीज़ आपको सीखना चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या विशेषताएं हैं, कैसे पहचाने हम, तो पहचानना आपको आना जरूरी है। तो आज हम आपको सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल के द्वारा बना करके सिखाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस को जान लेते हैं क्या है। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब होता है। एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसे ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अर्थात एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, अर्थात जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा वर्ब वैसी सब्जेक्ट, अर्थात के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाए। सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो उदाहरण देख लेते हैं। तो राम इज़ प्लेइंग ये एक सिंपल सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे? राम जो है यहाँ का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो इज यहाँ की हेल्पिंग वर्ब, यहाँ की जो सहायक क्रिया है वह है, और वो भी सिंगुलर में है। तो राम सिंगुलर, इज सिंगुलर। यहाँ पर जो है जो प्लेइंग है वो मेन वर्ब के रूप में है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग जो है मेन वर्ब, और इज और प्लेइंग को अगर देखें तो फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट एक हुआ राम और फाइनाइट वर्ब उसकी हुई क्या, इज प्लेइंग। तो ये सिंपल सेंटेंस के लक्षण हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये भी सिंपल सेंटेंस है। कैसे है? सी जो है वो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ जो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब आई है, सहायक क्रिया आई है, वाज आई है। तो सी सिंगुलर, वाज सिंगुलर, ठीक है। इसलिए एक फिनिट वर्ब या एक फाइनाइट वर्ब हो रहा है, और सिंगिंग यहाँ का मेन वर्ब है, और ए सॉन्ग यहाँ का ऑब्जेक्ट है। तो वाज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब अगर देखें तो दोनों है, वाज सिंगिंग, और सी उसका सब्जेक्ट। तो ऊपर वाले में राम एक सब्जेक्ट, ठीक है, और सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग में सी सब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस आप पहचान सकते हो। रूल देख लेते हैं। रूल है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस तैयार करते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं,
एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक सेंटेंस रहेंगे और एक कोई भी सेंटेंस चाहे सिंपल में बने, चाहे कॉम्प्लेक्स में बने, चाहे कंपाउंड में, हम बनाते हैं किसके द्वारा? सेंसिस के द्वारा। तो सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब। और आज हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे किसके माध्यम से? बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन प्रकार की पार्टिसिपल है और सबके अपने अपने अलग अलग रूल हैं, पहचान है। कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट को, पास्ट को और परफेक्ट को? तो उसके अलग अलग रूल हैं, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन आज विशेष तौर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग पढ़ेंगे और क्या बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो किसके माध्यम से? पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस हम लोग तैयार करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले कैसे तैयार होगी, कैसे बनेगी, क्या पहचान होगी उसको, इसको समझते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लग जाएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। अर्थात जहाँ भी आप वर्ब में आईएनजी देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग, कम प्लस आईएनजी कमिंग, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, जंप प्लस आईएनजी जंपिंग। तो वर्ब प्लस आईएनजी का जो अर्थ निकलेगा वो करके, कर के, करके, कर और के, तीन अर्थ आप आज पढ़ेंगे। गोइंग जाकर, जाकर के, जाके, कमिंग आकर, आके, आकर के, आके, रीडिंग पढ़कर, पढ़ करके, पढ़ के। तो आईएनजी जहाँ भी देखें आप करके, कर और के उसमें लगा दें, अर्थ आपको निश्चित तौर पे मिलेगा और वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सैंपल सेंटेंस किसके माध्यम से? प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से कैसे बनाएं। तो ही जंप्ड अप पहला सेंटेंस, ही रैन अवे दूसरा सेंटेंस, दो सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ही जंप्ड अप, ही यहाँ का सब्जेक्ट है, जंप्ड यहाँ का मेन वर्ब है, दूसरे में ही सब्जेक्ट है, रैन जो है मेन वर्ब है। तो एक ही सब्जेक्ट सिंपल में होना चाहिए। तो पहले में क्या करें? ही को पहले वाले सेंटेंस में काट देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है सिंपल सेंटेंस में। और ही रैन अवे, क्योंकि ही के साथ रैन है, पास्ट इंडेफिनिट में है, वो एक फाइनाइट वर्ब को ले रहा है, वाक्य सही है, उसको रहने देंगे। अब क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जाएंगे, किसके? ऊपर वाले जंप्ड के, जंप होगी, जंप में आईएनजी लगाएंगे और ये तैयार हो जाएगा जंपिंग, जंप आईएनजी जंपिंग। ही को काट चुके हैं तो जंपिंग। तो क्या अर्थ निकलेगा? कूद कर, कूद करके, कूद के। और हम क्या करेंगे? जंपिंग अप, ही रैन अवे, कूद कर वह भाग गया। जंपिंग अप ऊपर, जंपिंग अप ऊपर, जंपिंग अप कूद कर, ही रैन अवे वह भाग गया। तो जंपिंग अप यहाँ की प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। पहचाने कैसे आप? अंग्रेजी में अगर पहचान करें तो कैसे? तो आईएनजी जंप में लगा, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ही रैन अवे, ही सब्जेक्ट है, रैन मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट एक हुआ और रैन में एक फाइनाइट वर्ब हो गई। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये क्या है? जंपिंग अप है। और पास्ट सिंपल क्या है? ही रैन अवे है। और सब्जेक्ट क्या है? ही है। फाइनाइट वर्ब क्या है? रैन अवे। तो इतना आपको मिला कि एक ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है वहाँ का, ही एक ही है और उसकी फाइनाइट वर्ब रैन है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा हम बनाएंगे क्या? दूसरा बनाएंगे सिंपल सेंटेंस को, ही हर्ड अ नॉइज, हियर हर्ड हर्ड, हियर हर्ड हर्ड, हियर्ड नहीं है वो, ध्यान दीजिएगा। ही हर्ड अ नॉइज, ही गॉट अप। दो सेंटेंस हैं और दो ही यहाँ का जो है सब्जेक्ट है, ही दो सब्जेक्ट है और हियर और गॉट दो मेन वर्ब है। तो हमको एक सब्जेक्ट ढूंढना है और एक जो है फाइनाइट वर्ब ले आना है। तो पहले वाले ही को काट देंगे, ही को काट देंगे क्योंकि एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट फॉर्म में जाएंगे, हियर होगा, हियरिंग हो जाएगी। तो हियरिंग का जो अर्थ निकलेगा सुनकर, सुन करके, सुन के हो जाएगा। तो हियरिंग अ नॉइज, ही गॉट अप, हियरिंग अ नॉइज,
ही गॉट अप, एक आवाज़ सुन करके वह उठ खड़ा हुआ, वह उठ गया। गॉट अप, वह उठ गया। तो हियरिंग अ नॉइज एक फ्रेज मिल गई आपको, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल गई। और ही गॉट अप, गॉट अप यहाँ का पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है, और ही जो है वहाँ के सब्जेक्ट है, और गॉट वहाँ का फाइनाइट वर्ब है, या कह सकते हैं मेन वर्ब है। तो ही के साथ पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में आती है। तो यहाँ क्या हुआ, हियरिंग अ नॉइज ही गॉट अप, किसका बना, ही हियर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, उसने एक आवाज़ सुनी, वह उठ खड़ा हुआ, एक आवाज़ सुनकर वह उठ खड़ा हुआ, ऐसा ये बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू सा अ लायन, यू सा अ लायन, आपने एक शेर देखा। यू क्राइड आउट, आप चिल्ला उठे। यू क्राइड आउट, आप चिल्ला उठे। तो यू दो सब्जेक्ट, सा मेन वर्ब, क्राइड मेन वर्ब, सा मेन वर्ब, क्राइड मेन वर्ब। यू को क्या किया, रिमूव किया, हटा दिया, क्योंकि एक सब्जेक्ट चाहिए, और सा के फर्स्ट फॉर्म में गए सी मिलेगा, और ING जोड़ा हमने। यू सीइंग अ लायन, यू क्राइड आउट, सीइंग अ लायन, यू क्राइड आउट, एक शेर देखकर आप चिल्ला उठे, चिल्ला पड़े, चिल्ला दिए। तो सिंपल सेंटेंस यहाँ पर क्या तैयार हुआ, सीइंग अ लायन, यू क्राइड आउट। था क्या, यू सा अ लायन, यू क्राइड आउट। फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।